Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover another unit from your paper named European Classical Literature, and it's a tragic play named Antigone which is written by Sophocles. तो हम इस वीडियो में इस पूरे ही प्ले की एक समरी स्टोरी देखने वाले हैं। उससे पहले ये जो आपका पेपर है इसमें की जो बाकी यूनिट्स हैं मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। एंड अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर हम सोफोक्लिस के बारे में बात करें तो ये एक ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियन है हु लिव्ड इन एंसेंट एथेंस और काफ़ी सीरियस प्लेज रहे हैं इनके, पब्लिक थिएटर के लिए लिखते थे। और जितनी भी इन्होंने ट्रेजेडी लिखी है उनमें से केवल 7 ऐसी ट्रेजेडी हैं जो सरवाइव की, और उनमें से एक है एंटिगनी जो कि काफ़ी फेमस है और हम पढ़ने वाले हैं। इस प्ले में मेनली हम देखेंगे किस तरीके से फोकस करा गया है, और इवन जितनी भी सोफोक्लिस की प्ले होती हैं उनमें ही ऑलवेज फोकस ऑन ह्यूमन सफरिंग, मोरल चॉइसेस एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल ड्यूटी एंड अथॉरिटी। और ये जाने जाते हैं कि किस तरीके से इनके प्ले में वी सी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डीप इमोशन, और किस तरीके से ये भी शो करते हैं कि कई बार ह्यूमन प्राइड उनको उनके डाउनफॉल की तरफ लेके चला जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्ले के बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसकी जो सेटिंग है इट्स इन सिटी ऑफ थेबिस, एंड एक सिविल वॉर होता है जिसमें 2 भाई इटिक्लस एंड पॉलिनाइकस एक दूसरे को मार देते हैं। एंड उनके डेथ के बाद जिनको थ्रोन मिलता है ही इज़ किंग क्रियॉन, और ये ना एक स्ट्रिक्ट लॉ बना देते हैं बरियल के बारे में, अबाउट बरियल, जो कि पूरा मेन कॉन्फ्लिक्ट रहता है इस प्ले में। अब ग्रीक में ऐसा मान्यता है कि किसी भी डेड बॉडी को बरियल कर देना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और एक सैक्रेड रिलीजियस ड्यूटी है। अगर आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो इसका मतलब आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। और हम इस प्ले में देखेंगे हाउ इट डील विद दिस क्लास कि डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ के बीच का एक क्लास दिखाया गया है, फैमिली ड्यूटी, स्टेट अथॉरिटी का एक क्लास, एंड प्राइड एंड विजडम का एक क्लास। सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एंटिगनी है ये एक थिबन ट्रिलॉजी है, और इससे पहले 2 और स्टोरीज़ हैं और उनके ही कंटिन्यूएशन में ये एंटिगनी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। और सबसे पहले इसीलिए मैं थोड़ा सा उन दोनों स्टोरी का भी एक बैकग्राउंड लेके आई हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, कोई भी डाउट ना आए जब हम एंटिगनी प्ले पढ़ें। तो जो स्टोरी ऑफ एंटिगनी है ये कनेक्टेड है इडिपस के ट्रेजिक स्टोरी से, जो कि किंग है थेबीस के। और पहला जो कलेक्शन है इसका नाम है इडिपस रैक्स, और इसमें क्या होता है इस वाली किताब में हमें दिखाया जाता है कि इडिपस की लाइफ में ना एक प्रोफेसी हुई होती है, और वो प्रोफेसी ये हुई होती है कि आगे चल के ये अपने फादर को किल करेंगे और अपनी मदर से ही शादी कर लेंगे। और इस चीज़ के लिए बचने के लिए वो बचते हैं, फिर भी डेस्टिनी ऐसी है कि ये प्रोफेसी सच ही हो जाती है, और फाइनली वो ये काम कर ही देते हैं, अपने फादर को ये किल कर देते हैं और अपनी मदर जोकास्ता से शादी कर लेते हैं, बिल्कुल अननोइंगली। उस टाइम में इन्हें पता नहीं होता है, बट कुछ टाइम बाद जब ये सच्चाई रिवील होती है तो जोकास्ता जो है वो क्या करते हैं, खुद को किल कर लेते हैं ये बात जानने के बाद कि उन्होंने अपने बेटे से ही शादी कर ली। और जो इडिपस है ये खुद को ब्लाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल ये सेम में आ जाते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, और अपने थ्रोन को छोड़ के बिल्कुल ही इज़ वेरी ब्रोकन, वेरी कर्स्ड, फील्स वेरी कर्स्ड, और छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। और इनके 2 बेटे होते हैं इटिक्लस एंड पॉलिनाइकस। अब दूसरा जो कलेक्शन होता है उसका नाम है इन इडिपस एट कॉलोनस। तो अब इसमें हमें क्या दिखाया जाता है कि इडिपस एक एग्जाइल में रह रहे हैं, और वहाँ पे उनका ध्यान कौन रख रही है, इनकी बेटी। और इनकी बेटी कौन है, एंटिगनी है इनकी बेटी, जो इनके साथ लॉयल रहती हैं और इनका ध्यान रखती हैं। लेकिन इनके जो दोनों ही बेटे हैं वो अपने फादर की हेल्प नहीं कर रहे हैं उनकी सफरिंग में, बल्कि वो फाइट कर रहे हैं कि कौन राजा बनेगा एंड ऑल। और इडिपस इन दोनों के सेल्फिशनेस को देख के काफ़ी उनको बुरा लगता है, और बाद में ऐसा दिखाया जाता है कि इडिपस की एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, और डेथ के उस टाइम पे इन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि इनके जो दोनों ही बेटे हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड ऐसा ही होता है कि इडिपस की डेथ के बाद ये दोनों भाई अपने में ही लड़ाई करने लगते हैं कि कौन राजा बनेगा, और इस वॉर में एक दूसरे को किल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और जानो कि जो इटिक्लस है और जो पॉलिनाइकस हैं तो ये तो अपने फादर के साइड से ही हैं, बट ये जो है ना ये भाई ये एक राजा और हैं, दूसरे राजा किंग क्रियॉन के साइड से लड़ाई कर रहा होता है।
और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों की डेथ हो जाती है। और ये होता है, यहाँ से एंटीगनी बिगिन होता है, जहाँ पे यही किंग क्रियॉन होते हैं जो किंग बनते हैं, एंड पूरा बरियल का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से बिगिन होता है। अब फाइनली लेट्स स्टार्ट द प्ले एंटीगनी। तो जो इस प्ले की ओपनिंग होती है वो बातचीत से होती है दो बहनों के बीच में, और वो एक है एंटीगनी और दूसरी है ईज़मेन, और ये दोनों बहनें हैं उन दोनों भाइयों की। और ये लोग ना पैलेस ऑफ थीबिस के बाहर बातें कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही, इस पूरे प्ले के स्टार्टिंग में ही एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ड्यूटी टू फैमिली एंड गॉड वर्सेस ओबीडियंस टू द स्टेट एंड किंग, ये बातें। अब जो एंटीगनी है ये अपनी बहन को बोल रही है कि इनका जो भाई है पॉलिनाइकस, उसको अटैक हुआ है, दोनों की लड़ाई हो गई है, और जो राजा हैं किंग क्रियॉन, इन्होंने मना कर दिया है कि पॉलिनाइकस जो कि हमारे अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था, उसका जो बरियल प्रोसेस है, जो रिचुअल है, वो नहीं होगा, उसे नहीं किया जाएगा। और फिर जो एंटीगनी है अपनी बहन से यही बातें कर रही होती है कि हमें उसकी बरियल का प्रोसेस करना चाहिए, जो भी रिचुअल है, क्योंकि ये एक रिलीजियस ड्यूटी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये दूसरी बहन है ईज़मेन, ये बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नए राजा बने हैं, इन्होंने ऐसा अनाउंस करा है कि जो भी ये काम करेगा, क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट है, जो भी पॉलिनाइकस के बरियल करेगा उसको ना बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और ये इवन ये जो ईज़मेन है, ये एंटीगनी को वार्न भी करती है कि भाई तुम केयरफुल रहो, मत करो ऐसा, और अगर करना भी तो इसको सीक्रेट रखना। लेकिन एंटीगनी बिल्कुल गुस्से में है और रिजेक्ट करती है इसके डर को, बोलती है नहीं, मैं डरती नहीं हूँ और मैं अपने भाई के बरियल अकेले ही कर लूँगी। अब जैसे ही इन बहनों का सीन एंड होता है तो हमें दिखाया जाता है कोरस, मतलब जो ये स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है ये पूरा ही प्ले, तो दोनों सिस्टर्स का सीन होता है। उसके बाद कम्स दिस कोरस। कोरस कौन होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ ओल्ड थीबियन एल्डर्स जो आते हैं और अपने कमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ये जो पूरा इवेंट हुआ उससे वो क्या कहना चाहते हैं उस बात पे, और वो आते हैं एंड दे सिंग अ थैंक्स गिविंग सॉन्ग। फिर दिखाया जाता है हमें कि जो ये नए किंग हैं, किंग क्रियॉन, ये पब्लिकली आते हैं और अपने लॉ को अनाउंस करते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि एक पहला भाई इटेक्लस, जिसने मतलब डिफेंड करा था, इनकी हेल्प करी थी, तो इसको हम बहुत अच्छे से ऑनर करेंगे और इसका बरियल बहुत अच्छे से होगा। लेकिन जो ये दूसरा भाई है पॉलिनाइकस, इसने सिटी पे अटैक करा था और इसको हम बिल्कुल अनबरिड छोड़ देंगे फॉर डॉग्स एंड बर्ड। और ये अनाउंसमेंट ये करते हैं और बोलते हैं कि मेरी इस बात को जो भी नहीं मानेगा, जो भी डिसोबे करेगा, तो उसको डेथ का पनिशमेंट मिलेगा। फिर कुछ गार्ड, अब क्या होता है कहानी में दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड आते हैं और बिल्कुल वो नर्वसली एंटर करते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं कि पॉलिनाइकस की बॉडी है ही नहीं, उसको किसी ने मिस्टीरियसली बरी कर दिया है अंडर अ थिन लेयर ऑफ डस्ट। अब कोई, और ये जो गार्ड हैं ये बोलते हैं कि कोई साइन वहाँ पे नहीं है, कोई इवन टूल भी नहीं है या फिर कोई एनिमल्स भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है किसी ने रिस्पेक्टफुल और रिलीजियस एक्ट से उसके बरियल प्रोसेस को किया है। अब फिर से हमारे जो ये कोरस आते हैं और ये सजेस्ट करते हैं दैट द गॉड्स मे हैव डन इट। लेकिन इस बात से जो ये न्यू किंग है, किंग क्रियॉन, ये काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो आएंगे और पॉलिनाइकस को ऐसे ऑनर करेंगे। और बोलता है, ये जो किंग क्रियॉन है ये बोलते हैं कि किसी डिसलॉयल सिटीज़न का ये काम है और उसने ही ये काम किया है। और फिर ये बिल्कुल जितने भी गार्ड मेंबर्स हैं ना उन्हें डरा देते हैं कि तुम लोगों को सीवियर पनिशमेंट मिलेगा अगर क्रिमिनल को नहीं ढूंढ के लाओगे तो। और ये लोग बिल्कुल डर जाते हैं और चले जाते हैं क्रिमिनल को ढूंढने। Then comes the chorus, और this time they are singing an ode praising the greatness and achievement of a man but warns against breaking divine laws। ये भी वार्निंग दे रहे होते हैं ये। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो ये गार्ड हैं ये लोग वापस आते हैं और इस बार ये लोग रियल कल्प्रिट को पकड़ के लेके आए हैं, और वो और कोई नहीं है, वो है एंटीगनी। एंटीगनी ने ये पूरा काम किया है और ये गार्ड एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से फिर से जब ये डस्ट रिमूव करके बॉडी को बाहर निकाल रहे थे कि उसके बरियल को बाहर कर दे, तो एंटीगनी उस टाइम पे आती है एंड फिर से ये बरियल वाला प्रोसेस कर देती है दूसरी बार। एंड ऐसा लगा मानो ये बरियल राइट बिल्कुल ओपनली और एंग्रीली कर रही थी, इसको किसी से कोई डर नहीं था। एट दिस टाइम ये जो गार्ड्स हैं इनको थोड़ी दया भी आ रही है एंटीगनी के पे कि अब इसका क्या होगा, किंग क्रियॉन इसके साथ क्या करेंगे, लेकिन दे आर रिलीव कि एटलीस्ट वो लोग सेफ हैं। और किंग क्रियॉन यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं एंटीगनी से बिल्कुल कि तुमने ऐसा क्यों किया, और
एंटिगनी ब्रेवली बिल्कुल एडमिट करती है कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरा काम है, और ये डिक्लेयर करती है कि मैं एटर्नल लॉज का ओबे करूँगी, जो भगवान का लॉ है, ना कि मैं ह्यूमन लॉज को मानूंगी। और ये भी बोलती है कि कोई भी मैनमेड लॉ बड़ा नहीं हो सकता है डिवाइन लॉ से, और मैंने कुछ गलती नहीं करी है, मैंने डिवाइन लॉ को बस फॉलो करा है। और सी से दैट सी वुड रेदर डाई देन लीव हर ब्रदर अनबरिड। फिर से यहाँ पे ये सीन खत्म होने के बाद कोरस की एंट्री होती है, और यहाँ पे ये कंपेयर करते हैं एंटिगनी की स्टबर्ननेस को उसके पिता इडिपस से। तो इडिपस अभी आपको क्लियर होगा बिल्कुल कि इसके फादर थे, और यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं कोरस। फिर से अब ये जो किंग क्रियॉन है बोलते हैं कि तुमने ये काम अकेले नहीं करा होगा, तुम्हारी बहन भी इस चीज़ में उसने तुम्हारा साथ दिया होगा। और ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों बहनों को पनिश करेंगे। लेकिन जो एंटिगनी है ये बोलती है कि देखिए जो मैंने भी किया है वो सही किया है, इवन यहाँ के जो सिटी के लोग हैं ये भी मुझे एडमायर कर रहे हैं मेरे करेज को लेके, बट ये डरते हैं आपके सामने बोलने से। और अपने आप को बहुत डिफेंड करती है, बताती है कि दैट ट्रीट्स ऑल इक्वली वेदर फ्रेंड और एनिमी। और मैंने ये काम किया तो ये अच्छा काम किया है, मैंने 2 भाइयों को रिकनसाइल कर दिया, और मैं दोनों से ही प्यार करती थी, और कभी भी मैंने उनसे हेटरेट नहीं करा है, तो मैंने ये अच्छा किया है। और आपको ये बात समझनी होगी कि ये गॉड डिवाइन लॉ है, और मैं इसे अनफॉलो या मैं इसे तोड़ नहीं सकती थी। फिर सीन में ईज़मीन जो है ईज़मेन एंट्री लेती है एंड ये क्लेम करती है कि हाँ इसने साथ दी है और इसने क्राइम करा है। बट हमने स्टार्टिंग वाले सीनरी में देखा कि किस तरीके से इसने मना कर दिया था, और एंटिगनी को भी बोला था कि करना तो सीक्रेटली करना। लेकिन इस टाइम पे एंटिगनी जब ये बात सुनती है तो वो हार्शली रिजेक्ट करती है कि नहीं, तुमने तो पहले मना कर दिया था। और एट दिस पॉइंट ईज़मेन फिर से एक सवाल उठाती है किंग क्रियॉन से, और बोलती है कि अगर आप एंटिगनी को किल कर दोगे, ये तो आपके बेटे हेमन से इंगेज्ड है, फिर क्या होगा, मतलब ये सवाल लेके आती है। लेकिन क्रियॉन अभी बिल्कुल गुस्से में है, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, शादी हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल होगी शादी। तो क्रियॉन के बेटे से एंटिगनी की इंगेजमेंट हो रखी थी, और क्रियॉन बोलते हैं कि अब हम शादी कैंसिल करेंगे। अगेन यहाँ पे कोरस की एंट्री होती है, और फिर से वो एक ओड सिंग करते हैं, सेइंग दैट वंस डिजास्टर स्ट्राइक्स अ फैमिली इट डिस्ट्रॉय जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब किस तरीके से आपने देखा, वो 2 स्टोरीज भी मैंने कनेक्ट करी कि कैसे कैसे इनके घर में वो एक डिस्ट्रॉय डिजास्टर आया ही आया जा रहा है। और प्राइड मेक्स पीपल मिस्टेक एविल फॉर गुड। आगे हमें दिखाया जाता है कि हेमन की एंट्री होती है, जो कि क्रियॉन के बेटे हैं और एंटिगनी के फियांसे हैं। और यहाँ पे ये आके बिल्कुल स्टार्टिंग में तो रिस्पेक्टफुली और अपने फादर के टुवर्ड बहुत लॉयल है, बातें करते हैं, उन्हें समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे किंग क्रियॉन आर्ग्यू ही किए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एंटिगनी को पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने अथॉरिटी मेंटेन नहीं करी। और इन्होंने ये बात भी बोली कि सबसे बुरी बात तो ये है कि ये प्रोसेस, वो एक वुमेन होके उसने ये बरियल प्रोसेस करा तो वो और बुरा है, और इस क्राइम के लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो नहीं चाहते, किंग क्रियॉन नहीं चाहते कि वो एक औरत से डिफीट हो। तो ये चीज़ भी वो बताते हैं। लेकिन जो हेमन है वो बोलते हैं कि आप बोल सकते हो कि एंटिगनी ने गलत करा है, बट बाकी सारे लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, एंटिगनी के इस एक्ट को, उसके करेज को। और वो वार्न करते हैं अपने फादर को कि ऐसा आप मत सोचो कि केवल आप ही सही हो, दूसरे लोग जो एडवाइस दे रहे हैं आप उस एडवाइस को मानो। लेकिन ये किंग क्रियॉन बिल्कुल स्टबर्न है, ये बोल रहे हैं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा और मैं ये डिफीट सह नहीं सकता हूँ। और हेमन एडवाइस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिसनिंग टू अदर, लेकिन किंग क्रियॉन एंग्रीली रिफ्यूज़ कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे जो रूल्स हैं मैं उसको फॉलो करूँगा। और हेमन अगेन सेज दैट क्रियॉन इज़ अनजस्ट एंड डिफेंड व्हाट इज़ राइट एंड सीक्रेट। ये एंटिगनी का सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि उसने जो भी किया सही करा, वो ज़रूरी था, डिवाइन लॉ को फॉलो करना ज़रूरी था। लेकिन किंग क्रियॉन बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, और बिल्कुल ये बोलते हैं कि एंटिगनी को मरना ही पड़ेगा, उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और वहाँ से हेमन मतलब इतना समझाने के बाद देखते हैं कि कुछ समझने वाले नहीं हैं, वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगा, आपको कभी नहीं देखूँगा। और क्रियॉन जो है बिल्कुल एंगर में आके सोच नहीं रहे हैं, इतने लोग समझा रहे हैं। आप देखो कि क्रियॉन को कितने सारे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अपने मिस्टेक को कबूल नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और क्रियॉन है, इन्होंने डिसाइड करा कि एंटिगनी को सील कर दिया जाएगा अलाइव इन अ केव। एंड देन अगेन कोरस की एंट्री होती है और ये लोग ओड सिंग करते हैं ऑन द पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ लव। इवन यहाँ पे हमने हेमन और एंटिगनी के लव दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला कि हेमन सपोर्ट कर रहा है एंटिगनी को।
फाइनली क्या होता है कि एंटिगनी को उस लिविंग टॉम में रख दिया जाता है और वो बिल्कुल मॉर्न कर रही होती है, बिल्कुल अकेली सी है, सोचती है कि कैसा मेरा डेस्टिनी है, मेरी किस्मत कितनी क्रूएल सी है। और इवन जो लोग हैं सिटी के, कोई भी डर के मारे सामने नहीं आ रहा है, कोई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, उसने तो बस डिवाइन लॉ को ओबे करा जो ज़रूरी था, उसने ह्यूमन लॉ ओबे ना करके डिवाइन लॉ को ओबे करा। और वो बिल्कुल कर्स करती है उन लोगों को जो उन्हें पनिश कर रहे हैं अनजस्टली, और इवन भगवान को कॉल अब कर रही है और बिल्कुल बोल रही है कि सिटी के लोगों को आओ और मेरी सफरिंग को देखो। अगेन यहाँ पे कोरस की एंट्री होती है एंड दे सिंग अबाउट हाउ बोथ इनोसेंट एंड गिल्टी सफर, और वो कंक्लूड करते हैं कि नो वन कैन एस्केप फेट, यानी आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होके ही रहना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो किसी भी हालत में होके रहेगा। देन कम्स टायरेसिस। अब ये वही आदमी है जिन्होंने प्रोफेसी स्टार्टिंग के जब चैप्टर में मैंने बताया था इडिपस की लाइफ में भी प्रोफेसी करी थी, और यहाँ पे फिर से ये आते हैं विथ वार्निंग, और ये बोलते हैं कि भगवान गुस्सा है क्योंकि पॉलिनाइकस को अनबरीड छोड़ दिया गया है, मतलब किंग क्रियॉन को ये बातें बता रहे थे। ऑल्टर्स आर पोल्यूटेड बाय एनिमल फीडिंग ऑन द कॉर्प्स एंड सेक्रीफाइसेस और प्रेयर्स को भगवान ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो क्रियॉन है ये गुस्से में बोलता है कि नहीं, आप एक करप्ट आदमी हो, आप जो भी बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता। और ये बोलता है कि इवन ज्यूज़ भी आके मुझे बोलेंगे तो मैं इस लॉ को चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो टायरेसिस हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि तुम अपने बेटे को खोगे, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं हो रहा है बट तुम्हें तुरंत ही रियलाइज़ होगा और तुम अपने बेटे को खो दोगे। और बाकी के सिटीज़ के लोग भी इसे बिल्कुल कर्स कर रहे होते हैं। और अगेन यहाँ पे कोरस की एंट्री होती है एंड दे एडवाइज करते हैं क्रियॉन को कि तुम्हें बातें सुन लेनी चाहिए। बट जो क्रियॉन है इसने किसी की भी बातें नहीं सुनी। एंटिगनी ने भी इसे समझाने की कोशिश करी, इसके बेटे हेमन ने भी करी, अब टायरेसिस की प्रोफेसी भी हो गई, फिर भी ये नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब एट दिस पॉइंट इन्हें ना थोड़ा डर लगने लगा और इन्होंने बोला कि ठीक है अब ये अपने डिसीजन को बदलेंगे एंड ये ऑर्डर करते हैं कि पॉलिनाइकस के बरियल को कर दिया जाए और एंटिगनी को भी रिलीज कर दिया जाए। देन फाइनली कम्स द ट्रेजिक एंड मोरल। तो क्रियॉन को आखिर रियलाइज होता है और उन्होंने ऐसा ऑर्डर दे दिया कि पॉलिनाइकस को अच्छे से बरियल मिलेगा, और जल्दी से उनके और उनके कुछ आदमी आते हैं केव की तरफ जहाँ एंटिगनी को इम्प्रिजन करा गया था, और उन्हें ना कुछ इंसान के रोने की आवाज़ आती है और जल्दी से वो सब कुछ ब्रेक करते हैं और देखते हैं एंट्रेंस की तरफ। तो एंट्रेंस खुला था और केव के अंदर वो देखते हैं कि एंटिगनी ने खुद को हैंग कर लिया है और अपने ही ड्रेस को रोप बना के खुद को हैंग कर लिया होता है। और जो हेमन है उनको भी उस केव के अंदर देखा जाता है। एंट्रेंस गेट खुली थी तो उस गेट के थ्रू हेमन ही वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने ऐसे एंटिगनी की बॉडी को पकड़ रखा है और बिल्कुल रोए जा रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं उसको पकड़ के और मॉर्न कर रहे हैं अपने ब्राइड के लॉस्ट पे, और इन सब का जो ब्लेम है वो अपने फादर के क्रुअलिटी पे करते हैं। और उस टाइम पे किंग क्रियॉन को रियलाइज़ हो जाती है उनकी गलती और वो बिल्कुल ऐसे माफ़ी मांगते हैं हेमन से कि तुम केव से बाहर आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो हेमन है वो क्रियॉन की तरफ बिल्कुल गुस्से में देखते हैं। ही इवन स्पिट्स ऑन हिम एंड अटैक हिम विथ अ स्वॉर्ड। लेकिन जो क्रियॉन है बच जाते हैं वहाँ से उनके वॉर से, और हेमन फिर क्या करते हैं खुद को ही स्टैब कर लेते हैं एंड वहीं पे गिर जाते हैं एंटिगनी के पास, embracing her death. And we see that his blood stain, her pale face, showing a tragic union in a death caused by a human stubbornness. और अब ये जो है क्वीन, ये किंग क्रियॉन की वाइफ हैं यूरिडाइस, इनको भी ये सब बातें पता चल जाती हैं, वहाँ सीन से बाहर जाती हैं बिफोर मैसेंजर फिनिशेस स्पीकिंग। मतलब वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर इन्हें पता चलता है, जो कोरस एंड मैसेंजर आते हैं एंड दे बिकम वरीड बाय हर सडन साइलेंस। और जब मैसेंजर पैलेस के अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्या किया है उन्होंने, मतलब उन्होंने भी खुद को मार डाला। तो वी सी दैट क्रियॉन ने अपने बेटे को भी खो दिया, क्रियॉन ने अपनी पत्नी को भी खो दिया। इसकी जितनी भी गलतियां थी इसे कितने लोगों ने समझाने की कोशिश करी बट दिस मैन वॉज वेरी स्टबर्न, किसी की सुन नहीं रहा था और एट द एंड इसे झेलना पड़ा। उस अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्राइड का इसको एक वो मिला, इसको सज़ा मिली। एंड जो क्रियॉन है एंटर करता है अपने बेटे के डेड बॉडी को ऐसे हाथ में पकड़ के एंड क्राइंग, रो रहा है बिल्कुल अपनी बेवकूफ़ी पे और अपनी बेटे के डेथ को मॉर्न कर रहा है, अपनी गलतियों को मान भी रहा है, साथ साथ इसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है। एंड यहाँ पे कोरस उसे बोलते हैं दैट ही हैज़ रियलाइज हिज मिस्टेक टू लेट, मतलब अपनी गलतियों को तो उसने माना बट बहुत लेट माना, बहुत जल्दी नहीं, बहुत लेट माना। एंड
उसको इतने लोगों ने समझाने की कोशिश करी बट वो समझ नहीं रहा था। फिर से मैसेंजर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि इसकी माँ ने भी उस खुद को मार लिया है। एंड मरने से पहले सी माउंट हर टू डेड सन एंड कर्स्ड क्रियॉन एज द कॉज ऑफ देयर डेथ, बोलती हैं कि तुम ही रीज़न हो। एंड इस टाइम पे क्रियॉन जो है कम्प्लीटली ब्रोकन है एंड उनको उनका लेसन समझ आ गया है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि इनकी पुअर जजमेंट और जो इनकी इनएबिलिटी थी कि क्या सही है क्या रॉन्ग है उसमें फ़र्क जानने की, इसने डिवाइन पनिशमेंट लेके आया है इनके लिए। भगवान ने इन्हें पनिशमेंट दिया एंड ये विश करते हैं कि अब इनकी भी डेथ हो जाए और ये जो इनकी सफरिंग है वो ख़त्म हो। और जैसे ही क्रियॉन स्टेज से जाते हैं, एक सैटर्ड मैन, ही इज़ अ वेरी सैटर्ड मैन, कोरस आते हैं एंड वो फाइनल मैसेज को डिलीवर करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस कम्स ओनली थ्रू विजडम। एंड जब आप डिवाइन लॉ को रिस्पेक्ट करोगे, उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और प्राइड और एरोगेंस आर पनिश्ड अंटिल ह्यूमन लर्न्स ह्यूमिलिटी। एंड यहाँ पे ये प्ले ख़त्म होती है कि किस तरीके से क्रियॉन को इतनी समझाने की कोशिश करी गई बट उन्होंने नहीं समझा, और एट द एंड वो चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ ख़त्म हो जाए क्योंकि वो ये सफरिंग नहीं देख सकते। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, अपनी वाइफ को खो दिया। एंड दिस इज़ हाउ दिस प्ले एंड्स। आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।